नमस्कार दोस्तों, गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं ललित गुरु। अभी समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि सहारा सीबी खाते में जो 25,000 करोड़ रुपए जमा है, हो सकता है कि वह भारत सरकार को जनहित कार्यों के लिए ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। और इसमें यह भी बताया गया कि जो जमा सहारा इंडिया द्वारा किया गया था रियल एस्टेट और हाउसिंग का, उसके जिन्होंने दावा किया उनका पैसा दे दिया गया और जिन्होंने और बाकी के दावेदार नहीं हैं। अब सभी को पता है कि वह पैसा किस प्रकार का है और किस तरह का है। और आज जो भी सहारा इंडिया का कहना चाहिए, सहारा इंडिया की बर्बादी हुई है, वह सहारा सीबी प्रकरण के चलते ही हुई है। तो उसी संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी को पता है कि सहारा इंडिया की जो 2 स्कीमें थी, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों स्कीमों का पैसा है जो 2012 में सहारा इंडिया द्वारा क्यूसाब स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया था। उसके उपरांत 6 वर्ष हुए और नहीं भी हुए तो उसे सोसाइटी में भी पैसा ट्रांसफ़र किया गया। फिर एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में वह मतलब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। और सभी को पता है कि सहारा इंडिया की मैच्योरिटी की तिथि नहीं आ पाती और कन्वर्जन की परंपरा शुरू से ही चल रही है। अब चूँकि हाउसिंग और रियल एस्टेट के दस्तावेज जब जमाकर्ता के हैं जो वह कंपनी ने जमा करा लिए थे और दूसरी स्कीम का मतलब कहना चाहिए क्यूसाब का कार्ड दे दिया गया था, तो भाई जमा करता हुआ दस्तावेज कहाँ से लाए और दावा किस प्रकार सीबी के पास करता कि भाई ये मेरा स्कीम का पैसा है, ये मेरी दस्तावेज हैं। और सीबी द्वारा 3 माह का समय दिया गया था। और सभी को पता है कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में तो 99% व्यक्ति को तभी पता चला होगा कि जब सहारा सीबी का विवाद हुआ कि कोई सीबी संस्थान भी है। और सभी को पता है कि बैंकों को नियंत्रण आरबीआई करती है और वित्तीय जो कंपनियां वगैरह हैं, आईपीओ वगैरह है, स्टॉक एक्सचेंज आदि हैं, तो वह सीबी ही नियंत्रण करती है, उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। खैर ये तो बात अलग है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर करें तो क्या, क्योंकि कहते हैं कि हमारे यहाँ लिखित कानून है, जो लिखा है उसी को मानते हैं। आप क्यूसाब का यदि वहाँ पहुँचाते हैं, उससे क्यूसाब आज भी मौजूद हैं, जमाकर्ताओं के पास रखे हैं, तो भाई ये कैसे सिद्ध करेंगे कि भाई ये रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा है जो कि क्यूसाब स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया था। और आपकी बात सुनेगा भी कौन, यह तो प्रश्न चिन्ह लगता है। तो करें तो आखिर क्या करें। और यह गलती सहारा इंडिया कंपनी की है, क्योंकि जब इन्होंने क्यूसाब में यह पैसा परिवर्तन कराया तो इन्होंने बताया कि भाई आप यदि सीबी से यह पैसा लेंगे तो आईटीआर का विवरण देना होगा, ये पैसा कहाँ से आया, तरह तरह के है जो कंपनी द्वारा दिशा निर्देश बताए गए। जमा करता है जो डरा हुआ था, एजेंट भी कुछ जानते ही नहीं थे, मतलब 99% एजेंट को पता नहीं कि क्या है कैसा क्या है। तो ये जानते थे कि सहारा इंडिया है जो कोई लाइसेंस सरकार ने दिया है और उसी पर हम काम कर रहे हैं और हमारा पैसा सुरक्षित है। मजबूरी में आगे एजेंटों ने जैसा कंपनी ने बोला तो वह है जो क्यूसाब स्कीम में वह पैसा परिवर्तित करा दिया गया। अब ऐसी स्थिति में क्या करें। यह कंपनी की गलती है कि यदि कंपनी सही थी तो इस प्रकार का काम नहीं करना था। जो भी सच्चाई थी, भाई आपने यदि मेहनत का पैसा लिया है तो उसको री इन्वेस्टमेंट नहीं करना था। जितना आपने 11-12 वर्षों तक सहारा सीबी केस में लड़ते हुए लगा दिए, उसमें से यदि 2-3 वर्ष सहारा सीबी खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है वह पैसा जो का त्यों रहने देते रियल एस्टेट और हाउसिंग का,
तो ऐसा नहीं है कि सहारा इंडिया के पास मीडिया नहीं है, कि सहारा इंडिया के पास पावर नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जब दिल में ही खूट हो तो कोई करे तो क्या करे। और एक झूठ छुपाने के कारण अनेकों झूठ बोलने पड़े। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पूछा कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या ऊपर से बरसा, जिसका सहारा इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था। जबकि सभी को पता है कि वह पैसा है जो गरीब निवेशकों की मेहनत की कमाई थी, जो आज भी रीइन्वेस्टमेंट होते होते सोसाइटियों में आ गई। और यह राशि लगभग 60% से अधिक होगी जो वर्तमान में सोसाइटियों की देनदारी है। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें। और ऐसा नहीं है कि सहारा और सेबी और सरकार और सर्वोच्च न्यायालय, क्या इन लोगों को कभी इन्होंने पूछा कि भाई क्यों साहब में 2.5-3 लाख रुपए की रसीदें सहारा इंडिया द्वारा बना के दी गई, तो ये पैसा कहाँ से आया? कभी पूछा? नहीं पूछा। भाई यदि आप पूछ लेती ना तो यह सिद्ध तुरंत हो जाता। और आज भी हो सकता है कि भाई यदि जो क्यू साहब रखे हैं और आपके किसी का 2.5 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, 19,999 से यदि ऊपर का आप क्यू साहब का वांड रखें, तो उस समय के जो नियम थे कि कोई भी वित्तीय संस्थान 19,999 रुपये तक कैश ले सकता है, उससे ऊपर का है जो अगर पैसा लेता है तो उसके लिए चेक देना पड़ेगा। तो यह प्रमाणित अभी भी हो सकता है। और इसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो क्या नहीं कर सकती। यदि सर्वोच्च न्यायालय जांच के आदेश दे दे, इस पर जांच बैठाए, समय अवधि निर्धारित करे कि भाई 3 माह है, 2 माह है, तो ऐसा नहीं है कि यह पर्दाफाश आराम से हो जाएगा कि ये जो क्यू साहब का पैसा है यह रियल एस्टेट हाउसिंग का है। तो यह तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकती है कि इस प्रकार का आदेश दे। हालांकि पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का चाहा था, लेकिन सहारा इंडिया द्वारा जांच पड़ताल करने से मना किया गया था। हो सकता है कि उसमें राजनीतिक व्यक्तियों का पैसा कुछ जमा हो या नंबर 2 का हो कुछ लोगों का, लेकिन ये बात भी सत्य है कि उसमें 95% जो पैसा है वह गरीब निवेशकों का है। और जिसका गोल मटोल जवाब देते हुए सहारा इंडिया निरंतर फंसती आई है और अभी भी फंस रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 25,000 करोड़ रुपए गरीब निवेशकों को मिलना चाहिए और समाचार पत्रों में यह लेख प्रकाशित होना, सरकार की मंशा तो स्पष्ट करता है कि सरकार गरीब जनता को पैसा देना चाहती है कि वह पैसा स्वयं लेना चाहती है। क्योंकि सभी को पता है कि वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे LIC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, आदि बहुत से क्षेत्रों में सभी को स्पष्ट है किस प्रकार की नीतियां बनाई गई, किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुई, ये तो सभी को पता है। लेकिन सोचने की बात है कि हम लोग आखिर करें तो आखिर क्या करें, क्योंकि कोई सुनने वाला भी तो हो। अगर आप सेबी के पास क्यू साहब के कागज़ पहुंचाएंगे तो सेबी कहती है भाई ये तो हमारे पास रियल एस्टेट हाउसिंग की चाहिए है, और रियल एस्टेट हाउसिंग की तो क्यू साहब में परिवर्तित कर दिए गए। तो भाई सेबी को भी यह तमाम चीज़ों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। और सहारा इंडिया को भी अब कम से कम माननीय सहारा प्रमुख जी की मृत्यु के उपरांत अब तो सही बता दें कि भाई ये रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा मैंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की, और जिन्होंने अवहेलना की वह तो संसार में नहीं है, और ये पैसा गरीब निवेशकों का है और रियल एस्टेट हाउसिंग का है। अभी भी मौका है कि वह गलती सुधार सकती है। इसके उपरांत जमाकर्ताओं से मेरा आग्रह यही है कि यदि आपके पास क्यू साहब की रसीद है और रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा आपका है जो रीइन्वेस्टमेंट हुआ है, यदि उसकी कोई साक्ष्य है तो सेबी के पास मेल अवश्य करें, ग्रीवनेस अवश्य डालें
और लिखें कि ये पैसा ये था और इसमें परिवर्तित किया गया है और जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और जब इस प्रकार की शिकायत भारत देश में हजारों व्यक्ति करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात ना सुनी जाए। और यदि सरकार भी चाहे तो जांच एजेंसी बिठा के जांच करा ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग का है जो क्यूसाब में री इन्वेस्टमेंट किया गया, क्यूसाब से है जो विभिन्न प्रकार की सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उसमें री इन्वेस्टमेंट किया गया। यह बात साफ स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यह तभी हो सकता है कि जब कोई कार्य ईमानदारी पूर्वक किया जाए, निष्पक्षता पूर्वक किया जाए। सहारा रिफंड पोर्टल का तो सभी को पता है कि 5,000 करोड़ रुपए भी अभी तक वितरण नहीं हो पाए, 99% डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड। तो ये सभी को पता है। क्या सर्वोच्च न्यायालय नहीं जानेगी कि भाई कभी भी है जो 1-2% तो समझ में आता है, 90 कहना चाहिए 9% जमा करता डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड आना, यह तो है जो एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और इस पर है जो सर्वोच्च न्यायालय को सम्मानीय कहना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये इजी तरीके से पैसा देने वाली नहीं है। क्योंकि शुरुआत से ही झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और आज वह झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 1-2% हो सकते हैं कि कुछ एजेंट कहना चाहिए रॉन्ग काम किया हो, लेकिन सभी को पता है कि 98% एजेंट अपना जीवन है जो सहारा इंडिया पर दांव पर लगा दिया। और जब उनकी अवस्था हुई, कहने चाहिए आज जब उनकी इस अवस्था में पहुंच गए हैं कि जब उनके पास ना तो रोज़गार है और ना कोई उनकी समस्या सुनने वाला है, वो कुछ लोग उन्हीं को कोस रहे हैं। जबकि यह है कि वह एजेंट है जो आपका पैसा जमा करवाया है, उससे तो संघर्ष कर रहे हैं कि आपका पैसा आपको मिले। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये 25,000 करोड़ रुपए की जो अभी समाचार निकल के सामने आया है, तो 5,000 करोड़ तो पहले ही कहना चाहिए सहारा रिफंड खाते पे चले गए, बचे 20,000 करोड़ रुपए। उसका ब्याज भी होगा जितना समय हो जाएगा। तो आप लोग जो भी आपने क्यूसाब के, यदि आपके पास दस्तावेज हैं और रियल एस्टेट हाउसिंग का पैसा यदि उसमें परिवर्तित किया गया है, तो आप एक एफिडेविट बना के सेबी के पास अवश्य पहुंचाएं। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।